हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि टेक्निकल एजुकेशन। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 2 को अपलोड किया था और ये पार्ट 3 है। आज हम इसको ख़त्म करेंगे। बिहार इलेक्ट्रिसिटी में पूछे जाने वाले इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन जो CBT 2024 एग्जामिनेशन होंगी, उसमें इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड TG3 जो पोस्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे। आज इसको ख़त्म करते हैं, फिर चलेंगे सेट 2 की तरफ चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेटें होती है जिनमें जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती है। किसके द्वारा रहती है? ऑप्शन सुनिएगा। प्रतिरोधक, प्रेरक, परावैद्युत और चालक। 79 का दोस्तों बताइएगा। एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेटें होती है, वो किसके द्वारा पृथक होती है? तो इसमें परावैद्युत के द्वारा पृथक होती है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दाब विद्युत दबाव यानी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रणाली में किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर। इनमें से कोई नहीं। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग माइक्रोफोन में किया जाता है। 80 का 2 हो गया। चलिए 81। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित किया जाता है। दो पोल स्विच का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा। एक तार को एक स्थिति में, एक तार को दो स्थिति में, दो तार को दो स्थिति में, दो तारों को चार स्थितियों में। तो 81 का आंसर हो जाएगा 2। एक तार को दो स्थिति में दो पोल स्विच का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 का पढ़ लेते हैं। सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है। सप्लायर फ्यूज जो होता है आपके घरों में जो लगा होता है, कहाँ लगा होता है? एनर्जी मीटर के बाद, एनर्जी मीटर से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद, मेन स्विच के बाद। तो कभी भी सप्लायर फ्यूज जो लगा जाता है मेन मीटर के बाद लगाया जाता है। मीटर से पहले कोई भी तार कटिंग नहीं होता है। तो इसीलिए 82 का हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा होगा। एनर्जी मीटर के बाद हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 83 में पढ़ते हैं। DC धारा के मामले में कौन सा कथन सही होगा? वही देख लेते हैं। पहला, धारा प्रवाहित दिशाओं में प्रवाहित होती है। धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। धारा की दिशा समय के साथ बदलती है। धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? तो 83 का हो जाएगा। DC धारा क्या हो जाता है? कौन सा कथन इसका है बता दीजिए। 83 का आप लोग उसका होगा धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित नहीं होती है। दृष्ट धारा यानी DC धारा को बोलते हैं। 83 का 4 हो गया। 84 का चलते हैं। ये क्वेश्चन सवाल है। चार समरूप प्रतिरोधक को पहले समांतर में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो पहले संयोजक का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजक के परिणामी प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? तो 84 का आंसर हो जाएगा 1/16 गुना। इसी तरह 85 क्वेश्चन से रिलेटेड है। 3 ओम के प्रतिरोधों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाए तो किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध कितना होता है? तो प्रतिरोध उसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। 85 का 3 हो जाएगा। चलिए 86 में चलते हैं। ऋणात्मक ताप गुणांक में से किसका होता है? ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होता है? चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 86 का पीतल का होता है, मरकरी का, इलेक्ट्रोलाइट का, सिल्वर का। ऋणात्मक ताप इलेक्ट्रोलाइट का होता है ऑप्शन नंबर 3 का। 87 सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है कितने वर्ष की होती है? 6 माह की, 1 वर्ष की, 2 वर्ष से 5 वर्ष और 10 वर्ष से 15 वर्ष तक। सीसा संचायक बैटरी की लाइफ 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की होती है। 87 का तीसरा हो जाएगा। संचायक व्यक्ति की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? संचायक व्यक्ति की क्षमता एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कितनी बार इसे रिचार्ज किया जा सकता है? समय जिसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें कितने सेल है? बैटरी कितने एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है? तो ऑप्शन 88 का 4 हो जाएगा आंसर। 89 चलते हैं। ये भी इक्वेशन से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 20 एम्पियर घंटे वाली सीसा संचायक बैटरी की सप्लाई कर सकती है। तो 20 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट, 20 घंटे तक 1 एम्पियर का करंट, 1 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट, 200 घंटे तक 0.1 एम्पियर का करंट। तो 89 का आंसर हो जाएगा 1। 20 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट ये गलत है। ठीक है। 90 का चल जाते हैं। ये भी इक्वेशन है। वोल्ट EMF और R ओम आंतरिक वाले N सेलों को यदि समांतर में जोड़ा जाए तब करंट की सामर्थ्य होगी। R बराबर पूछ रहा था। इसका 90 का आंसर हो जाएगा 3। E/R + R/N होगा। चलिए 91 का चलेंगे। R प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों को कितने संयोजक बनाए जा सकते हैं? तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा 2, 4।
आर्थ प्रतिरोधक वाले 3 प्रतिरोधकों के 4 संयोजक बनाए जा सकते हैं। 92 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो कॉपर का, शीशा का, मरकरी का, जिंक का। तो मरकरी का सबसे प्रतिरोधक कम होता है। चलिए 93 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का आकार अधिकतम होता है? चलिए ऑप्शन नंबर 1 10 ओम 50 वाट, 100 ओम 10 वाट, 1 किलो ओम 1 वाट, 10 मिली ओम 1/2 वाट। तो 93 का आंसर हो गया 3 1 किलो ओम बाई 1 वाट। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है तो प्रति किलोवाट घंटे की ऊर्जा खपत होने में यह बल्ब को कितने समय तक कार्य करेगा? तो ये 50 घंटे तक कार्य करेगा। 94 का आंसर हो गया 3। ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। चलिए 95। निम्न में से कौन सा लैंप के फिलामेंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सुनिएगा। कार्बन फिलामेंट, टेंटाइलम फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, नाइक्रोम फिलामेंट। तो 95 का आंसर हो गया नाइक्रोम फिलामेंट 4। 96। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी आवेशित करता है तब उसका रंग नीले से बदल कर निम्नलिखित में क्या हो जाता है? चलिए ऑप्शन सुनिएगा। लाल, दूसरा गुलाबी, तीसरा नारंगी, चौथा सफ़ेद। तो नारंगी हो जाता है। 96 का 3। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सोल्डर निम्नलिखित का एक मिश्र धातु है। ऑप्शन सुनिएगा। टीन एवं लेड, दूसरा लेड व कॉपर, तीसरा लेड व एंटीमनी, चौथा टीन व कॉपर। तो 97 का आंसर हो जाएगा 1 टीन प्लस शीशा। शीशा का मात्रा कितना % होता है? 37% होता है। टीन का होता है 63%। चलिए 97 का 1 हो गया। 98 पढ़ेंगे। केबल के जोड़ में लगाने और आम बिजली परियोजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो परियोजनाओं में फ्लक्स के रूप में निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो 98 का ऑप्शन सुनिएगा। आंसर हो गया होता है रेजिन। 98 का 1 हो जाएगा रेजिन। चलिए 99 को पढ़ते हैं। करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा है तब सेकेंडरी पर पथ क्या होना चाहिए? विद्युत खुला नहीं रखा जाता है, लघु परिपथन नहीं किया जाता है, न खुला होता है न लघु पथन रखा है, ऐसा कोई शर्त नहीं है। तो 99 का हो जाएगा 1, विद्युत खुला नहीं रखा जाता है। क्योंकि अगर सीटी का सेकेंडरी खुला रहेगा तो वो जल जाएगा और आवाज़ करेगा और वहाँ पे जितने भी आदमी होंगे उस पर प्रभावित होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पार्ट 2 वीडियो उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें।